एक बार शंकर भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर बट वृक्ष की छाया के नीचे विराजमान थे। उन्होंने अपनी मृगशाला बिछा करके अपना आसन जमाया। उसी वक़्त भगवान शंकर को प्रसन्न मुद्रा में जान करके पार्वती जी वहाँ पर आ जाती हैं। भगवान शंकर ने उनको बड़ा उनका सम्मान किया और अपने बाएं अंग में उनको बैठाया। जब पार्वती को भगवान प्रसन्न मुद्रा में जाने तो उनको पिछले जन्म की वृत्तांत याद आ जाता है, जिसके कारण उनको सती होना पड़ा था अपने बाप के घर में जाकर के। तब वो उनकी राम की भक्ति जो थी उनके हृदय में उमड़ आती है और वो शंकर भगवान से किस प्रकार से पूछना चाहती है, सो अब देखिए। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में अपरंपार है। जो मोह पर परिषद सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो प्रभु हरऊ अज्ञाना, सही रघुनाथ कथा विधिनाना। तो फिर हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। शेष सारी पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे स्वामी, शेष, सरस्वती, वेद और पुराण और सभी देवता श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सागर जपहु अनंत राति। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। अति आरत पूछन सुराया, रघुपति कथा कहूँ कही लाया। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अति भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। प्रथम सोकार में भयउ विचारी, निर्गुण राम रमण अवतारी। हे स्वामी, पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल जगत मुनि कहु उदारा। हे स्वामी, फिर श्री रामचंद्र जी की जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। कहूँ यथा जानकी विवाह, राजा तो शृंगार। हे स्वामी, फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया है वह कथा कहिए और यह सोचकर बताइए कि उन्होंने राज्य छोड़ा सब किस दोष से। वनवस किन्हु परित आपारा, हे स्वामी, फिर वन में निवास कर क्या क्या चरित्र किए और रावण को किस प्रकार मारा। राजपहल की नहीं बहुलीला, सकल कहूँ तंत्र दुर्शीला। हे स्वामी, फिर जिस प्रकार राज्य पर बैठकर उन्होंने जो लीला की है वह कहिए। बंदो पद धर धरणे, किन्ह करहु हरियो, वर्णौ रघुवर विरचित श्रुति विलास जो। हे स्वामी, मैं आपके चरणों में सर को रखकर आपको प्रणाम करती हूँ कि आप उनका उदार बाल चरित्र कहिए। शिव जी। धन्य धन्य गिरिराज
अहेगी राजकुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हो रघुपति करता करूंगा, सकल लोक जिन्हें पावन करूंगा। अहेगी राजकुमारी, जो तुमने हरि की कथा का प्रसंग पूछा है वो तीनों लोकों में गंगा के समान पवित्र है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कर्ण दंड आई भवन समाना। अहेगी राजकुमारी, जिन्होंने यह हरि की कथा अपने कानों से नहीं सुनी वो कान सर्प के बिल के समान जानो। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। अहेगी राजकुमारी, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हों उनके नेत्र मोर पंख के समान जानो। ते सिर कटे तुम्हारे समतोला, जेन नमत रही गुरु पद्मूला। अहेगी राजकुमारी, जो मस्तक गुरु के चरणों में हरि के चरणों में नहीं झुकता वो गड़वी तुमड़ी के समान जानो। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। अहेगी राजकुमारी, जिनके हृदयों में हरि की भक्ति नहीं है वो जीते जी मृत के समान जानो। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी है समाना। अहेगी राजकुमारी, जो तुमने हरि की कथा का प्रसंग पूछा है वो अनेक गुण अनंत हैं। पुलिस कठोर निठुर तो छाती, सुनि हरि चरित न जो हरि जाति। अहेगी राजकुमारी, जो हरि की कथा सुनकर भी जो हरि के चरणों में नहीं झुकती वो हृदय वज्र से भी कठोर जानो। यथा अनंत राम गुण गाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। अहेगी राजकुमारी, वैसे तो भगवान राम के अनेक गुण अनंत हैं फिर भी मैं मेरी कीर्ति के अनुसार कहता हूँ। तदपि यथा श्रुति जसमति मोरी, कहूँ देश प्रीति अति तोरी। अहेगी राजकुमारी, तुम्हारी कृति और प्रीति को देखकर मैं ये कहता हूँ, हे प्रिय ध्यान से सुनना। गिरजा सुनहु राम कर लीला, सुरहित धनुज विमोहन लीला। अहेगी राजकुमारी, जो ये हरि की कथा है वो असुरों का मोह करती है और संतों का हित करती है। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार, कहो उमा सादर सुनो। अहेगी राजकुमारी, हरि की कथा अनेक गुण अनंत हैं। तुम्हारी कीर्ति और प्रीति को देखकर ये मैं कथा सुनाता हूँ। हे प्रिय, यह कथा ध्यान से सुनिए।